डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए जिनकी उम्र 55-60 से ऊपर हो गई है, उनके हेल्थ के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके जीवन के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आराम से देखिएगा, पूरा देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और फिर इसका लाभ उठाइएगा। दोस्तों, आपको पता है दुनिया में बुज़ुर्गों के जो डेथ होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा डेथ किस वजह से होता है? आपको मालूम होगा, फिर भी बता देता हूँ। वो होता है हार्ट डिजीज़ से। हार्ट अटैक समझिए, कार्डियोवैस्कुलर फेलियर समझिए, कार्डियक अरेस्ट समझिए, या और कुछ कारण रहे, लेकिन वो बेसिकली हार्ट से संबंधित होता है, आपके हृदय से संबंधित होता है। तो हृदय की देखभाल करना, हार्ट की प्रॉब्लम को अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है, उसका ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, 2022 में सिर्फ भारतवर्ष में 7 लाख लोग करीब हार्ट अटैक से मरे थे, हार्ट डिजीज़ से मरे थे। और हर 33 सेकेंड में हर 33 सेकेंड में एक न एक व्यक्ति आपका हार्ट प्रॉब्लम से उनकी डेथ होती है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम कितनी बड़ी समस्या है, कितनी बड़ी तकलीफ़ है, और इसका निराकरण होना बहुत ज़रूरी है। मेजर डेथ्स ओल्ड एज में आपका हार्ट अटैक से होता है, हार्ट के प्रॉब्लम्स होता है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर हार्ट की इतनी इम्पोर्टेंस है तो हम हार्ट अटैक को कैसे पहचानें। हार्ट अटैक क्यों होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। जब हार्ट का एक पार्ट, एक हार्ट मसल अगर काम नहीं करता है, ठीक है ना, तो और उसको सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलता है तो हार्ट अटैक होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD भी बोलते हैं इसको, इज़ द मेन कॉज ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मेन कारण वही है। द मोर टाइम दैट पासेस विदाउट ट्रीटमेंट, अगर उसका इलाज टाइम पर नहीं हुआ तो ब्लड का जो फ्लो है वो रीस्टोर नहीं होने से आपका डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जितना जल्दी हो उसका इलाज होना चाहिए। ब्लड फ्लो रिस्टोर होना चाहिए, चाहे दवा से या ऑपरेशन से या जैसे भी। जो ब्लड का फ्लो है वो आपको रिस्टोर होना चाहिए, मतलब उसका जो फ्लो है वो नॉर्मल हो जाना चाहिए और इमीडिएटली होना चाहिए। जितना जल्दी होगा उतना अच्छा है, जितना देर होगा उतना ही ज़्यादा आपके हार्ट को डैमेज होने की संभावना रहती है। आपके हार्ट मसल्स डैमेज हो सकते हैं और ज़्यादा डैमेज हो गया तो फिर रिकवरी मुश्किल हो जाती है। तो ये आपको समझना चाहिए। जैसा कि हमने पहले बोला है, कई वीडियो में बताया है, हार्ट की प्रॉब्लम जो आर्टरी में जो ब्लॉकेज होता है उसकी वजह से होता है, और आर्टरी में ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, बहुत सारे रीज़न हैं। लेकिन आज हम उस रीज़न की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं उन सिम्टम की, उन चीज़ों की, उस पहचान की, कैसे हम समझें कि हमें हार्ट अटैक हुआ है। शायद बहुत सारे सिम्टम ऐसे भी हैं जिसमें हार्ट अटैक के सिम्टम और गैस के सिम्टम सेम आते हैं। जैसे हार्ट में दर्द होना, जलन होना, इधर भारीपन होना, वो गैस में भी होता है और हार्ट अटैक में भी होता है। फिर भी अगर आपको डाउट है, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो टू डॉक्टर एंड गेट इट चेक्ड। तो अब बात हम करते हैं ऐसे सिम्टम की, 7 सिम्टम की हम बात करेंगे, 7 ऐसे पहचान की बात करेंगे जिससे आप हार्ट अटैक का आइडिया ले सकते हैं कि ये हो सकता है हार्ट अटैक हो। पहला, आपको चेस्ट में छाती में पेन होगा, दर्द होगा या डिस्कम्फर्ट होगा, मतलब उलझन रहेगा, बंधा हुआ लगेगा, ठीक है ना। ज़्यादा केसेस में जो आपका हार्ट है, जो हृदय है, उसके बीचों बीच या लेफ़्ट साइड में आपको या तो दर्द होता है या भारीपन रहता है या बंधा हुआ लगता है। ये कुछ मिनट के लिए हो सकता है या ज़्यादा समय के लिए भी हो सकता है। बहुत बार ये पेन जो है आता है, कम हो जाता है और फिर बढ़ जाता है, ये आता जाता रहता है। तो
और डिस्कम्फर्ट ऐसा लगेगा जैसे कि आपको किसी ने चेस्ट को ऐसा दबा दिया है, प्रेशर आप फील करेंगे। या स्क्वीजिंग, ऐसा निचोड़ते हैं ना, पानी को निचोड़ते हैं, किसी को निचोड़ते हैं तो कैसा लगता है, तो आपको लगेगा मेरे चेस्ट को कोई निचोड़ रहा है। या बहुत भारी लगेगा, फुलनेस की फील होगी कि वो कुछ भारी लग रहा है, हेवी लग रहा है, या दर्द हो सकता है। तो ये सारे जो पहचान हैं वो हार्ट अटैक की संभावना है। तो इस केस में अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इमीडिएटली जाना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए और चेक कराना चाहिए। बुज़ुर्गों को और भी करना चाहिए, बिकॉज बुज़ुर्गों में इसकी संभावना ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा डेथ बुज़ुर्गों की हार्ट अटैक से होती है। दूसरा ये है कि आपको कभी कभार दूसरा ये भी सिम्टम आता है, आपको लाइट हेडेड लगता है, मतलब माथा हल्का हल्का ऐसा उड़ता हुआ आपको फील होगा, वीकनेस लगेगी, या फेंट हो जाइएगा, मतलब आपको बेहोशी आ जाएगी, चक्कर खा गिर जाएंगे, डिजीनेस आएगा, ऐसा घूमता हुआ लगेगा, ऐसा कुछ घूम रहा है, ये हो सकता है। या आपको पूरा शरीर में बिल्कुल पसीना पसीना हो जाएगा, पूरा कोल्ड स्वेट हो जाएगा, और ये तब होगा जबकि बहुत बार जाड़े का मौसम में भी आप बिल्कुल पसीना पसीना हो जाओगे। आप सोचे क्या हुआ, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो ऐसे केसेस में भी इंसान को इमीडिएटली जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसका इलाज करवाने से डिले नहीं करना चाहिए। देखिए, हार्ट के प्रॉब्लम में टाइम इज़ द इसेंस, मेन फैक्टर है टाइम, रिस्क फैक्टर है टाइम। अगर आपको इमीडिएटली आपको दवा मिल गई, आपका ट्रीटमेंट हो गया, तो मोस्टली आप बच जाओगे। लेकिन उसमें आपने डिले किया या उसका इलाज नहीं हुआ समय पर, तो फिर वो जानलेवा हो जाता है, खतरा हो जाता है। तो इलाज जल्दी से जल्दी हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावे तीसरा है जॉ, इधर जबड़े में दर्द हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, या अजीब सा तकलीफ़ रहेगा। नेक, गर्दन में, उधर भी पेन हो सकता है, ऐंठन हो सकती है। बैक में, इधर पीठ में, इधर भी ये पेन या डिस्कम्फर्ट असहज आप महसूस कर सकते हैं, या दर्द भी हो सकता है। ये भी हार्ट अटैक की निशानी। सो यही बोला मैंने कि हार्ट अटैक ऐसे उसके सिम्टम होते हैं जो और भी बीमारियों में सिम्टम होते हैं, तो आप उसे कंफ्यूज मत करिए, बेटर है आप चेकअप करवाइए। चौथी चीज़ हो गई, तीसरी चीज़ हो गई, चौथी चीज़ है कि आपको एक हाथ में या दोनों हाथ में या शोल्डर में दर्द हो सकता है, भयानक पेन होगा, या मीठा मीठा पेन हो सकता है, या एक अजीब सी उलझन रहेगी, असहज होगी, आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो उस केस में भी ये हार्ट अटैक होने की संभावना है। चौथी चीज़ हो गई। पांचवी चीज़, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। बहुत लोगों को होता है, वो सांस उनको पूरा नहीं मिलता है। सांस लेते हैं ना तो उनको सांस, ये मैंने पूरी सांस ली, उनका सांस पूरा लेगा नहीं, खींचेंगे लेकिन खिंचाएगा नहीं, एक लेवल पे जाके अटक जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस कम पड़ना, इसको बोलते हैं सांस कम पड़ना, मतलब सांस आपको पूरी आप नहीं ले पाते हो। इसमें आपको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है, इधर फेफड़े में आपको जैसे लगेगा भारी है, आप सांस पूरा नहीं ले पाते हो। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कैन ऑल्सो हैपन बिफोर चेस्ट डिस्कम्फर्ट। तो ये छाती में ये भारीपन आपको लग सकता है, सांस आपको पूरी नहीं आएगी, आप फुल माउथ सांस नहीं ले पाएंगे। ये भी बहुत केसेस में होते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है। छठी चीज़ है कि आपको बहुत केसेस में ये भी होता है कि ये सब तो दिखता है या नहीं भी दिखता है, ऐसे बहुत कम अनयूजुअल केस में होता है, थकान बहुत ज़्यादा रहेगी, अनयूजुअल टायर्डनेस रहेगी, आपको शरीर में, आपके बदन में इतना वीकनेस रहेगा, इतनी थकान रहेगी, आप इतने टूटे हुए लगोगे, आपको लगा मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और शरीर में बहुत दर्द रहेगा, आप बहुत थके हुए लगोगे, और पूरा आपका शरीर लगेगा टूटा हुआ, आप चल नहीं पा रहे हो, ऐसा आपको फीलिंग होगा। तो वो थकान भी ऐसा अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, कुछ काम नहीं कर पाए, कुछ सामान उठाए वही नहीं उठा पाए, तो वो भी हो सकता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावे नौसिया या वोमिटिंग, ठीक है ना,
आपको उल्टी जैसी चीज़ ये भी हो सकती है, ठीक है। और रैपिड और रेगुलर हार्ट बीट डिजीनेस, मतलब हार्ट बीट जो है ना वो इरेगुलर हो जाएगा, बहुत तेज़ से चलने लगेगा या बहुत कम हो जाएगा और आपको अजीब सी प्रॉब्लम लगेगी। तो ये एक दो नहीं है, बहुत सारे इसके सिम्टम हैं। इन सिम्टम को आप समझिए और इस पर आप सतर्क रहिए, इसके बारे में आप सतर्क रहे। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। कुछ इमरजेंसी दवाएं होती हैं, उनको घर में रखना चाहिए और जैसे ही ऐसा प्रॉब्लम हो तो जीप पे आपको ले लेना चाहिए, जो कि आपके ब्लड को पतला कर देता है। क्योंकि ब्लड अगर पतला हो गया तो ब्लड फ्लो जो है टेम्पररी वो ठीक हो जाएगा, मतलब उसको उतना रेसिस्टेंस डेवलप नहीं होगा और ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है ना। एस्पिरिन या इस तरह की कुछ चीज़ें देते हैं डॉक्टर, वो डॉक्टर बताएंगे, हम हमारे कहने पे मत जाइए। डॉक्टर से पूछ के इमरजेंसी टैबलेट या कुछ दवाई रखनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर कुछ ऐसा होता है वो हार्मलेस ही है, कोई ऐसा उसमें हार्म नहीं है और आप उसको मुंह में रख लिए। जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके ब्लड फ्लो को वो कम कर देगा, मतलब ब्लड फ्लो बढ़ा देगा, और वो होता है बिकॉज आपका ब्लड पतला हो जाता है उसको लेने से। तो ये इमरजेंसी के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये सिम्टम पर आपको ध्यान रखना है ताकि आपको हार्ट अटैक अगर होता भी है तो उससे बचें, आप सुरक्षित रहें, आपकी जान बच जाए। तो ये तो सिम्टम की बात हुई। अभी जैसे कोई बोलेगा मुझे हार्ट अटैक नहीं है या अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ पर एक बार मैं फिर बोल देता हूँ। ये मेरा विषय नहीं है इस वीडियो का, फिर भी मुझे बताना ज़रूरी है ताकि उसके बिना ये अधूरा रहेगा। पहली चीज़ है, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, तेल, मसाला, घी, चीनी, मीठा चीज़, इससे तला भुना पैक्ड आइटम, इससे आप परहेज़ करिए। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है इसको बिल्कुल कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपका जो आर्टरी है वो सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने से ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होती है और बाद में वो ब्लॉकेज हो सकता है। पहली चीज़ ये आपको करना ही करना है। दूसरी चीज़, हेल्दी डाइट आपको लेना है। हेल्दी डाइट मतलब होल ग्रेन लेना है, ज़्यादा तेल मसाला घी नहीं यूज़ करना है। हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी, उसको अपने सलाद के रूप में या सब्जी के रूप में उसको खाना है, कम तेल मसाला डाल के। और फ्रेश फ्रूट्स भी आपको लेनी है, ताज़े फल, जो भी मौसमी फल है वो भी आपको लेना चाहिए अगर आपके हार्ट की प्रॉब्लम है। तो ये सारी जिसमें कि आपका ये रहता है हेल्दी, जो जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स ये सब रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको खानी चाहिए। डॉक्टर आपको बताएगा आपके लिए क्या सूटेबल है, बताएगा। नमक ज़्यादा, चीनी ज़्यादा छोड़ दीजिए, तेल ज़्यादा, घी ज़्यादा छोड़ दीजिए। ये सारी चीज़ें को आपको रिड्यूस करना है या बंद कर देना। बंद नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल मिनिमम इस्तेमाल करिए। तो अगर ये चीज़ आप करेंगे तो हार्ट अटैक का चांस घट जाएगा। इसके अलावे जैसा मैं बोलता हूँ, जब उन हार्ट की प्रॉब्लम है तो धीमी गति से धीरे धीरे आपको चलना ज़रूरी है। शरीर में हरकतें, आपकी गतिविधियाँ, एक्सरसाइज, वॉक कम धीरे धीरे आपको करना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे करिए, थोड़ा करिए। अगर आप फिट हैं तो डॉक्टर से पूछ के हिसाब से आप करिए, तो आपका हार्ट हेल्थ ठीक रहेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हार्ट की आपको प्रॉब्लम है और दवाई आप लेते हैं तो दवा को बंद ना करें, दवा लेते रहें। कुछ प्रॉब्लम है दवा लेने में, डॉक्टर से बात करके अल्टरनेट मेडिसिन लीजिए। ये हो गई। और लास्ट में बहुत लोग अल्टरनेट मेडिसिन, नेचुरोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, इसकी दवाएं लेते हैं और अंग्रेजी दवा, एलोपैथिक दवा जो उनको MBBS MD डॉक्टर ने बताया था उसको बंद कर देते हैं। और उसकी वजह से कई बार बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और उनके लाइफ खतरे में जाती है। तो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, ये रिस्क मत लीजिएगा। आपको ज़िंदा रहना है, आपको ठीक रहना है। आप बुढ़ापे में आप जितना लंबा जिएंगे उतना अच्छा है आपके लिए और घर वालों के लिए। तो इस तरह का रिस्क आपको नहीं लेना है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिसमें आपकी जान का खतरा हो। क्योंकि वो मेडिसिन ठीक है, वो भी उपयोगी है, वो भी एक विधा है,
लेकिन जहाँ पे जीवन का खतरा है उसमें रिस्क नहीं ले सकते हैं, ऐसा रिस्क आपको नहीं लेना है। दोस्तों, आज हमने बात की हार्ट प्रॉब्लम के सिम्टम की। तो इस सिम्टम को आप फिर से एक बार चाहे तो वीडियो देख लीजिएगा, इस सिम्टम पे नज़र रखिएगा और इसका चेकअप कराते रहिएगा। आपका कोलेस्ट्रॉल है, आपका ECG है, 2D इको है और स्ट्रेस टेस्ट है। ये कुछ टेस्ट हैं जो हार्ट के हेल्थ के लिए चेक किए जाते हैं, और उसके अलावे कोलेस्ट्रॉल वगैरह है जो उसका आपका ब्लड से टेस्ट हो जाएगा। तो ये चेकअप जो है आपको टाइम टू टाइम साल में एक बार तो ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपको पता लगेगा कि आपका हार्ट जो है फिट है, सही है। और अगर इमरजेंसी में कुछ ऐसा होता है हार्ट की प्रॉब्लम, बहुत बार सब कुछ करने के बाद भी हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब कुछ कर रहे हैं तो ये मत मानिए कि आपको नहीं होगा, हो सकता है। ऐसे बहुत केस हुए, बहुत चलते हैं, बहुत फिरते हैं, बहुत वॉक करते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, खाना पीना सब उनका कंट्रोल है, लेकिन उन्होंने कभी चेकअप नहीं कराया और उनको हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये मत मानिए कि मैं सब कुछ करता हूँ तो मुझे नहीं होगा, नहीं, किसी को भी हो सकता है। तो इसके लिए सतर्क रहें। सतर्कता ही सुरक्षा की गारंटी है। सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। ओल्ड एज में खासकर अगर आपकी 55-60 से ऊपर हो गई तो ये हार्ट का प्रॉब्लम आपको होने की संभावना रहेगा। तो इसके बारे में सतर्क रहिए, उस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो हम इसलिए बनाए कि हार्ट की प्रॉब्लम बहुत लोगों को रहती है और उनकी जान बचे, वो स्वस्थ रहें, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स, अपने विचार, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो क्या कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, वो आप ज़रूर बताइएगा। अपने हार्ट हेल्थ के लिए कौन सी चीज़ें आप करते हैं ताकि आपका हार्ट हेल्दी रहे, ये भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, उनका जवाब भी देता हूँ, और कुछ अगर समस्या है तो भी मैं उसको कोशिश करता हूँ कि उसका मैं रिप्लाई दूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।